स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर आपने फेसबुक पे मुझे फॉलो नहीं किया तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही अगर टीजीटी, पीजीटी, नेट, एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और नोट्स ले सकते हैं। विकास के आयाम ये आज का टॉपिक है। देखिए, विकास के आयाम में सबसे पहले है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास ऊंचाई है, वजन है जो हमारा शरीर के अनुपात में जो परिवर्तन को दर्शाता है। जो शरीर का विकास, शारीरिक विकास में ऊंचाई है, वजन है, शरीर के अनुपात में परिवर्तन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, बचपन में शिशु का वजन पहले 6 महीनों में लगभग दुगना हो जाता है, पहले साल में 3 गुना। लंबाई प्रथम वर्ष में 50% तक बढ़ जाती है। शरीर की सभी प्रणालियां परिपक्व होने लगती हैं। गयात्मक विकास, तो गयात्मक विकास मांसपेशियों का विकास है, गति में उनका उपयोग है। सकल गयात्मक विकास बड़ी मांसपेशियां समूह पर नियंत्रण करने को संगठित करता है, जो रेंगने, खड़ा होने, घूमने, चराने, चलाने जैसे कार्य निष्पादन में सहायता करता है। बेहतर गयात्मक विकास में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है और इसमें चीज़ों को पकड़ना शामिल है, जैसे एक कप को पकड़ना, पुस्तक के पन्नों को मोड़ना, बटन चेन लगाना, चित्र बनाना, लिखना आदि। जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, वे अब तक प्राप्त गति संबंधी कौशल को सुधारते हैं और नए कौशल को प्राप्त करते हैं। सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास अन्य लोगों के साथ बातचीत करने, संबंधों को विकसित करने, बनाए रखने, साझा करने, सहयोग, एक समूह में रहने में बच्चों की क्षमता को दर्शाता है। इसमें उस समाज की सामाजिक मापदंडों का सीखना शामिल है जिसमें वह बड़ा हो रहा है, इसलिए समाज का एक उत्पादक सदस्य होने के लिए परिपक्व होता है। भावात्मक विकास, भावात्मक विकास प्रेम, क्रोध, भय, खुशी, प्रसन्नता, अन्य भावनाओं के साथ सामाजिक रूप से स्वीकार और उचित तरीके से इन भावनाओं को व्यक्त करने के सीखने के तरीके को उद्भवन व्यक्त करने के तरीके को उद्भवन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, 2 वर्ष के बच्चों को दूसरों को मारने के लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन एक बड़े बच्चे को शारीरिक अक्षमता नियंत्रित करनी होगी। मारने के अलावा अन्य तरीकों से गुस्सा व्यक्त करना सीखना होगा। इस तरह भावात्मक विकास सिर्फ भावनाओं का अनुभव नहीं बल्कि उनकी उचित अभिव्यक्ति भी है। भाषा का विकास, भाषा का विकास मौखिक रूप से अन्य लोगों के साथ संवाद करने की क्षमता प्राप्त करने को बताता है। जन्म के समय शिशु की मुख्य वाचिक क्षमता रोना होती है। जो जन्म के समय जो शिशु है, उनकी मुख्य जो वाचिक क्षमता है, वो जो वाचन की क्षमता है, वो क्या, रोना होता है। समय के साथ जब वह बड़ा होता है तो 1-2 शब्द बोलना शुरू करता है, जैसे पापा, मम्मी, दादा आदि। जब वह 2 साल का होता है तो सरल वाक्य बोलने में सक्षम होता है, जैसे मुझे पानी दे दो आदि। 6 वर्ष की उम्र तक वह धारा प्रवाह बोलने में सक्षम होता है। शब्दावली, व्याकरण, संचार कौशल का विकास एक व्यक्ति की भाषा के विकास के अध्ययन का हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास, तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास तर्क, स्मृति, समस्या सुलझाना, समझ, याद करना, धारणा, अवधारणा बनने जैसी उचित मानसिक प्रक्रियाओं के विकास को दर्शाता है। अनुभूति का संबंध इस बात से कि हम कैसे हमारे आसपास की दुनिया को जानते हैं। हम में से हर एक लोगों, घटनाओं के बारे में हमारे अपने विचार, हम कैसे इन विचारों, विश्वासों को स्थापित करते हैं, कैसे ज्ञान विकसित करते हैं। अनुभूति, विचार, ज्ञान के विकास संबंधित हैं। ये सूचनाओं को प्राप्त करने, व्याख्या करने की प्रक्रिया है। कार्रवाई के लिए इनका उपयोग कैसे किया जाता है। अनुभूति का विकास व्यक्ति को वातावरण और परिस्थितियों के स्वीकार करने में मदद करता है। बाल विकास विकासात्मक मापदंडों को निर्दिष्ट करता है, जो हमें यह मूल्यांकन करने में सहायता करता है कि बच्चे अपनी उम्र के लिए समान गति से विकास कर रहा है या नहीं। यह हमें समझने में भी सहायता करता है कि किस अवस्था में हमें बच्चों से क्या उम्मीद करनी चाहिए। इस समझ के साथ हम उनके लिए आयु उपयुक्त गतिविधियों की योजना कर सकते हैं। हम व्यक्ति में शारीरिक विभिन्नता के साथ साथ बौद्धिक विकास की उम्मीद
उसे स्वीकार करते हैं। बाल विकास का ज्ञान हमें सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त श्रेष्ठ शिशु देखभाल प्रथाओं, बच्चों को अनुशासित बनाने के तरीके, नवजात प्रेरणा पद्धतियाँ, बच्चों की भावनाओं की प्रकृति, खेलने के महत्व आदि के बारे में बताता है।